जान रहे हैं कि धनबाद बार एसोसिएशन के लर्नेड एडवोकेट्स 2 दिन से पेन डाउन किए हुए थे। इनकी कुछ डिमांड थी। एक्चुअली जो बार भवन है उसको मैं आज पहली बार जाकर के पूरा अंदर बाहर सब देखा हूँ। तो बार भवन में सही बात यह है कि बार भवन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ लॉयर्स की संख्या काफ़ी अधिक है। तो जो आने जाने का रास्ता है लोग बहुत पतली गली से निकलते हैं। तो देख करके लगा कि नहीं, एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी। एट द सेम टाइम जो बगल में सदर अस्पताल है वहाँ एक मेडिकल कॉलेज प्रपोज्ड है, बिल्कुल, और वो सब कुछ उसका फाइनल है। वहाँ मेडिकल कॉलेज बनना शुरू होना है। तो अभी तितर बितर सब जगह पार्किंग होती है। उसके बाद उधर से ये गेट था जिसको बंद कराने के बाद ये शुरू हुई थी। तो दोनों का समाधान करना था। तो हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया। डीसी साहब अभी हैं नहीं, वो ऑफिशियल कार्ड से बाहर गए हुए हैं, लेकिन टेलीफोनिक उनसे भी मेरी बात हुई। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे साथ हॉस्पिटल प्रबंधन के लोग, SDO साहब, सब लोग हैं। और सारी वस्तु स्थिति को देखने के बाद ये मैं निर्णय पे पहुंचा सब लोगों से कंसल्टेशन के बाद कि जो दीवार बंद हुई है उसमें टेम्पररी, तत्कालिक रूप से टेम्पररी उसमें एक गेट लगा दिया जाए ताकि लॉयर्स लोग वहां से आना जाना कर सके सुचारू रूप से। तो ये निर्णय हो गया है और ये काम कल से शुरू हो रहा है। बट ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन है, जो आपको जैसे अभी यहाँ अध्यक्ष जी गोस्वामी जी बता भी रहे थे। और इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो सबसे इससे बढ़िया ऑफर हो नहीं सकता है कि वो गेट खुलने के बाद भी लोगों को सदर अस्पताल में एंट्री करके फिर अपने बार भवन में एंट्री करना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि हमने पूरा जगह का मुआयना किया है। सड़क से, जिस रोड पे अभी हम लोग खड़े हैं, इसी रोड से जस्टिस SP सिन्हा द्वार तक एक बढ़िया पक्का PCC सड़क 15-16 फीट जो भी स्टैंडर्ड होता है वो यहाँ से सड़क बन जाएगी। यहाँ मेन रोड से एंट्री होगा और 15-16 फीट सड़क चौड़ी रहेगी। तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब कुछ आना जाना वहाँ से होगा। और वो परमानेंट सॉल्यूशन है। वो हो जाने के बाद हम लोग जो मीन टाइम कल से गेट खोलने का काम शुरू कर रहे हैं, वो गेट रोड कंप्लीट होने के बाद वो गेट फिर से बंद हो जाएगी। बिकॉज बार एसोसिएशन की सुरक्षा, यहाँ जो लॉयर्स हैं उनकी सुरक्षा और सम्मान, और साथ में सदर अस्पताल की सिक्योरिटी, जो मेडिकल कॉलेज प्रपोज है उसकी भी सिक्योरिटी, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोनों भवन का बीच में मल्टीपल एंट्री रखना सही नहीं है। कि सकारात्मक बात माननीय SSP साहब प्रभात कुमार जी ने अधिवक्ता लोगों से धनबाद बार एसोसिएशन आकर के प्रत्यक्ष रूप से गेट को और बंद दीवार को, सारा चीज़ को देखे, यहाँ के परिस्थिति को भी देखे, और लगा कि ये काफ़ी क्रिएटिव और कोई ईगो इनमें नहीं है, कोई अभिमान वाला भी बात नहीं लगा। और हम लोगों से सकारात्मक बात की है। और सकारात्मक बात में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं बोल करके मैं सीधा बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने कमिटमेंट किया। पर सारे स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकगण इसलिए उपस्थित है क्योंकि कल प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अधिवक्तागण जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग थी कि ये बाउंड्री वॉल जो दी गई है उसको तोड़ा जाए। और प्रशासन ने अपनी सहमति जताई थी कि भाई इसको हम एक गेट बनाते हैं। इसी के विरोध में हम यहाँ पर आज सभी एकत्रित हुए हैं और यह हम बताना चाहते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपने अस्पताल को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और इस सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने ये बाउंड्री वॉल का निर्माण किया था। और ये मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आपको याद होगा आरजीकर कोलकाता में जो एक रेप इंसिडेंट हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल की सुरक्षा अगर आप सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो आपको अस्पताल चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उसी नैतिक अधिकार का मैं रक्षा कर रहा हूं। और इसी क्रम में हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। जिला प्रशासन का आदेश था वो ये तोड़ने का। जिला प्रशासन का आदेश नहीं, मतलब वो तो मध्यस्थता कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे। हाँ, उनका एक प्रयास है कि ये जो जिद चल रही है उनको तोड़ने का, तो उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया। पर हम अपनी बात पे आप रख रहे हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। और हम समझते हैं कि हमारी जमीन, आप कैसे अपने जमीन से होते हुए किसी और के जमीन मतलब वो अपना घर जा सकते हैं, तो ये तो कतई स्वीकार योग्य नहीं है। पूर्वक उन्हें 6 फीट जमीन दी है, अपनी जमीन दी है, जबकि उनका कर्तव्य उनका बनता था कि वो भी कुछ जमीन छोड़े जब वो बिल्डिंग बना रहे थे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। हम उनको आने जाने का रास्ता दे रहे हैं, लेकिन वो इस जिद पे
खड़े हैं कि रास्ता हम आपके परिसर के माध्यम से और इसके यहाँ पे गेट खोला जाए, जो कि बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है। ये आंदोलन में सारे स्वास्थ्यकर्मी, सदर अस्पताल का पूरा परिवार, पूरा स्वास्थ्य विभाग, IMA, झांसा स्वास्थ्य चिकित्सा संघ और पाराकर्मी संघ, सब लोग इसमें से, जितने भी स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारी और स्वास्थ्यकर्मी, सभी लोग इसमें शामिल हैं और सबका एक ही मत है, अन्याय तो करना ठीक बात नहीं है, अन्याय सहना भी ठीक बात नहीं है। धनबाद जिला बार एसोसिएशन और धनबाद जिला प्रशासन में एक मोटी दीवार अविश्वास पैदा कर रही है। दरअसल बार एसोसिएशन के ठीक जो बगल में भवन बना हुआ है एसपी सिन्हा द्वार, उसके ठीक सामने एक मोटी दीवार जो कि सदर अस्पताल के सामने खड़ी की गई है। उसके बाद से अभी तक पिछले 3 दिनों से धनबाद बार एसोसिएशन कार्य का बहिष्कार कर दिया है और न्यायिक कार्यों का बहिष्कार को आप दूसरे शब्दों में हड़ताल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कामकाज जब ठप है तो स्वाभाविक रूप से वकील इस वक्त में बैठे हुए हड़ताल पर जिला प्रशासन के खिलाफ गोलबंद हो चुके हैं और ये मामला कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ रहा है। धनबाद उपायुक्त इस वक्त में छुट्टी पर है और छुट्टी पर होने के कारण बीच में SDO ने और धनबाद SSP ने कोशिश किया था कि ये मामले का हल निकल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हल नहीं निकला। नतीजा तीसरे दिन भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करके हड़ताल पे आज अधिवक्ता बैठे हुए हैं। चलिए, जैसा अध्यक्ष और महासचिव दोनों यहाँ मौजूद है, उनसे सीधे बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, विवाद इतनी सी है कि एक दीवार खड़ा की गई 13 तारीख को और 13 तारीख को दीवार रात के अंधेरे में खड़ा की गई। उससे आप लोग का आना जाना था, वहां पे आपकी गाड़ी की पार्किंग होती थी। अब एकाएक वो दीवार खड़ी की गई, इसका मतलब है कि जिला प्रशासन ने आप लोग को विश्वास मिल गया बिना वो दीवार खड़ा की, तो इसका मतलब है कि अविश्वास तो हो गई है ना। ये निश्चित रूप से अविश्वास का ही बात है और लगातार जिला प्रशासन से और जो सिविल सर्जन है जो कल मौजूद थे, ये लोग लगातार अविश्वास बढ़ाता जा रहा है और ये लोग चाह रहे कि झूठा आश्वासन देके हम लोगों को बेवकूफ बना दें और ये हम लोगों का पेन डाउन स्ट्राइक वो सदा के लिए खत्म हो जाए, ऐसा वो लोग गलती कर रहे हैं। शुरुआती दौर में जैसा कि आप जानते हैं SDO साहब अपने अमला जमला के साथ आकर के घोषणा करके चले गए कि कल सुबह दीवार खुल जाएगा और वो भी नहीं हुआ। SDO के बोलने पर जो उसका इन्वेंटरी राइट का मालिक है, किसी को आदेश देगा तो उसका आदेश होगा, वो भी नहीं हुआ। दूसरे दिन हम लोग का आंदोलन हुआ तो कई लोग प्रभाव में आए और अंत में SSP साहब ने 4:30-5 बजे हम लोगों को कॉल किया, हमने अपने साथियों को कॉल किया और जो उपस्थित थे हो सके हम लोग उपस्थित। तो DC साहब छुट्टी रहेंगे तो क्या मतलब मामले का नहीं, उन लोगों ने बताया कि DC साहब का निर्देश से ही हम लोग बोल रहे हैं, DC साहब का निर्देश से हम लोग बोल रहे हैं और DC साहब ने ये बोल दिया कि वहाँ दरवाजा खोल देंगे या गेट लगा देंगे और 16 फीट का दरवाजा इधर दे देंगे, रास्ता आप लोग आंदोलन समाप्त कर लीजिए। हम लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया, बोले कि तब मेरा तो ही नहीं होगा, अगर हम तो दे रहे हैं तो आप आंदोलन वापस ले लीजिए। तो हम बोले कि हम लोग तो रात में आंदोलन में बैठे नहीं हैं, ये काम तो कल ही होगा, लेकिन अगर आप कहते हैं आपके लिए और आप कहते हैं कि सुबह 9:30 बजे तक आपका दरवाजा खुल जाएगा तो हम उसको वापस लेते हैं उस टर्म पर कि सब्जेक्ट तो कंडीशन है कि मेरा दरवाजा 9:30 बजे के। नहीं तो लेकिन विवाद तो और ज्यादा बढ़ा दिया गया सचिव महोदय। आज तो स्थिति हो गई कि वकीलों के सामने जो है स्वास्थ्य कर्मियों को बैठा दिया गया धरना पर, वो धरना पर बैठे हुए हैं और वो धरना पर बैठकर आपका विरोध कर रहे हैं कि हमारे सुरक्षा जो है खतरा में आ गया। देखिए, ये बड़ा गंदी राजनीति हो रही है, कुत्सित मानसिकता के लोग इसके पीछे लगे हुए हैं और मैं इसमें डायरेक्टली सिविल सर्जन को ही दोषी मानूंगा, क्योंकि रात के अंधेरे में दीवार दिया गया और अब नया नैरेटिव अपने सुरक्षा को लेकर के और सहिया लोगों को लेकर करके नया एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। मैं स्पष्ट कर दूं शेख बाबू, धनबाद बार एसोसिएशन के जितने अधिवक्ता लोग हैं शांति प्रिय लोग हैं, आज तक इनका किसी भी तरह का हुड़दंगी में कभी इनका नाम नहीं आया है। हम लोग बड़ा शांति से आंदोलन करते हैं और हम लोगों से किसी भी तरह का सिक्योरिटी थ्रेट किसी को कभी रहा भी नहीं है। लेकिन प्रशासन तो परेशान है, अभी पुलिस वाले आए हैं, उनको जो है 2 कैमरा टूटा हुआ मिला है, वो अलग जांच कर रहे हैं कि कैमरा किसने तोड़ दिया। अभिषेक बाबू, अब तो आप समझ सकते हैं कि कल SSP साहब बोल के गए कि सवेरे 9 बजे दरवाजा टूटेगा तो कैमरा हम लोग तोड़ने की क्या हो सकता है हम लोग के पार्ट से। ये सिविल सर्जन अस्पताल कर्मी जो इस गंदी राजनीति में लगे हुए हैं, अब तो मुझे संदेह हो रहा है कि जिला प्रशासन को बदनाम करने का कहीं प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। सिविल सर्जन SDM की बात का उल्लंघन कर रहे हैं, SSP और SDO की बात का उल्लंघन कर रहे हैं,
तो किस अहंकार में है, किस कॉन्फिडेंस में सिविल सर्जन है, और इस टाइप का गंदा टाइप का काम किया जा रहा है कि कभी कैमरा हटा दिया जा रहा है, अब जाकर दीवार के पीछे में देखेंगे तो देखेंगे कुछ पुराना सारा गड़ा फाइल रख दिया गया है। अब समझिए, अब तो प्रशासन को मतलब उनको डर है कि कहीं अगर प्रशासन ने दीवार नहीं तोड़ा तो कहीं आप ही लोग दीवार ना ये रास्ता बना दे। अभिषेक बाबू, दीवार 5 इंच की दीवार है, 5000 की हमारी संख्या है, बगल में हम लोग रहते, कौन बड़ी बात थी दीवार तोड़ने का? जिसमें बन रहा था तो अगले दिन ही ध्वस्त किया जा सकता था, ये कौन बड़ी बात है? लेकिन 3 दिनों से मतलब आप न्याय मांग रहे हैं, आप दूसरे को न्याय दिलाते हैं और आप अपने ही न्याय के लिए तड़प रहे हैं। नहीं, देखिए आप इसको समझिए, इसको छोटा कैनवास में आप देख रहे हैं, अब हम लोग इसको बड़ा कैनवास में देख रहे हैं कि देखिए शुरू से ही अधिवक्ता समुदाय जो है वो प्रशासनिक तंत्र के अन्याय पर, अनीति को चैलेंज करता है और लोगों को न्याय दिलाता है। जज साहब क्या कर रहे हैं? वो तो आपके पक्ष के लोग हैं। हम तो आश्चर्यचकित हैं, इसीलिए तो हम लोग जज साहब से भी नाराज हैं, क्योंकि उनका इशू था। एसबी सिरादवार हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके नाम से ये किया गया और उसके नाम से करने के बाद भी ये उनका इशू था, क्योंकि जज लोगों का जो भी कभी भी समस्या उत्पन्न होता है तो एसोसिएशन अग्रणी भूमिका निभाता है और वो एकदम निष्क्रिय है। तो आपको दो ही तो मांग है, एक रास्ता मांग रहे हैं और पार्किंग मांग रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि सही है, जायज मांग है, लेकिन पता नहीं कौन सा ही लोग अपना जादू चला रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं सुबह में, रात में कुछ बोल रहे हैं, सुबह में कुछ बोल रहे हैं। रास्ता दे के और बाउंड्री वॉल कर ले अपने तो तैयार है, वो तो तैयार है। कल बात ये हो ही चुका था कि 16 फीट का हम लोग रास्ता बना दे रहे हैं पीसीसी सड़क से, और तुरंत द्वार भी बना देंगे और कार दरवाजा भी खोल देंगे। अभी बोलते हैं कि जो वहाँ के एसएसपी है वो बोले कि सब लोग गया, कंट्रेक्टर आया, चंदन बाबू इंजीनियर है, बोले कि गेट लेकर के गया, वहाँ तो आदमी लोग बैठा हुआ है और हम लोग वापस आ गए। ये सिविल सर्जन तो आप लोग का हड़ताल अब कब तक चलेगा? हम लोग का हड़ताल जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा, जब तक वो दीवार नहीं टूटेगा, जब तक हम लोग का पार्किंग का व्यवस्था नहीं होगा, ये अनवरत चलेगा। और प्रशासन को भी आग्रह करते हैं कि वो इस पर यथाशीघ्र संज्ञान में ले, चूंकि आपके कारण आम जनता को और देश को क्षति हो रहा है। आपके समर्थन में तो अब रांची से जो है लोग आ गए हैं और डिप्टी सॉलिसिटर तक आए हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं, तो आपकी बात तो रांची पहुंच गई है, बगल में धनबाद नहीं सुन रहा है। देखिए ये तो मुझे तो अब डाउट हो रहा है। देखिए अभिषेक जी, उस पर बात पर मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए, आप विवश कर रहे हैं। ये सीएस जो है ना वो ट्रांसफर पोस्टिंग में लग रहा है और जो थोड़ा सा कमाई, सर उसका 2 ही महीना बचा हुआ है, उनका जो है आखिरी अभी समय है और रिटायरमेंट का है समय। ये कॉन्फिडेंस वो कहाँ से ला रहा है? शिक्षा मंत्री सोए हुए हैं, झारखंड सरकार सोया हुआ है। जब आप लोग इरफान से बात कर लीजिए ना, डायरेक्ट इरफान भी तो नेता है, वही तो मैं कारण जानना चाहता हूँ कि ऐसा सीएस क्या दे दिया इरफान जी को? इरफान जी इतना दिन तक सीएस उनका हमारा प्रशासन का बात नहीं कर रहा है, किसान सीएस तो भ्रष्टाचार और उसके पैसे और ट्रांसफर पोस्टिंग में जो सीटिंग की जो बात आ रही है, पेपर में आते रहती है, तो मुझे सरकार पर डाउट हो रही है। मुझे उसका ब्यूरोक्रेसी जो है, जिस पर कंट्रोल नहीं है सरकार को। अब रास्ता के अलावा दूसरा किसी विकल्प पे आप लोग तैयार नहीं है? और हम लोग मुकदमा करेंगे, हम लोग क्रिमिनल सिविल केस करेंगे, हम लोग डैमेज सूट फाइल करेंगे 500 करोड़ का, हम लोग ये सोच लिया है। मतलब आप लोग 1908 से हैं? हाँ, उनका अस्पताल उसके बाद से हम लोगों का जो है, तो आप लोग तो कहते हैं ना कि जो आम रास्ता हो जाता है उसमें वो देना अनिवार्य हो जाता है, ऐसा तो सुनता हूं मैं। सरकार को देना अनिवार्य है, या इन्वेंटरी राइट को कोई खत्म नहीं कर सकता कानूनन, और उसका रखवाला है एसडीओ साहब। वो एसडीएम खुद आकर के देख करके गए हैं, अब पता नहीं वो नया पढ़ के क्या आए हैं, उनको समझे में नहीं आया। तो धनबाद में तो भाई डीसी आईएएस, एसडीएम आईएएस, डीडीसी आईएएस, इतने सारे आईएएस, फिर भी कोई रास्ता नहीं निकल रहा है इनको। लोगों को लगता है कानून पढ़ाने वाला कोई आदमी नहीं मिला होगा, या जानबूझ करके अपना अंग्रेज जमाना का पुलिस ऑफिसर या ये समझ रहे होंगे, ये उसका गलत फहमी दूर हम लोग करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ की स्थितियां विकट है और इसीलिए आज 3 दिनों से वकीलों की हड़ताल चल रही है। और सोचिए कि एक अदना सा मामला हल नहीं निकाल पाया धनबाद जिला प्रशासन, और आज दूसरे को न्याय दिलाने वाले बार एसोसिएशन के अधिवक्ता खुद न्याय के लिए अभी तक जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, और प्रशासन इतनी सी भी गुजारिश नहीं पूरा कर पा रही है। अब देखना है कि ये हड़ताल को आगे जो है कब तक खत्म होता है, इनका न्यायिक बहिष्कार कब तक खत्म होता है, क्योंकि हड़ताल चलने से न सिर्फ न्यायिक कार्य बाधित हो रहा है बल्कि बहुत सारे दूसरे लोग हैं उनको भी न्याय मिलने में विलंब हो सकता है। सहयोगी राणा के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।